हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बंडल कंडक्टर्स इन ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी को पावर जनरेशन प्लांट मीन्स जहाँ बिजली बनती है वहाँ से हमारे यूजेबल सब स्टेशंस तक ट्रांसमिट कराने के लिए एक टावर वाली लाइन लगाई जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन हमेशा उसी लाइन को बोला जाता है जिसके अंदर टावर होते हैं, ठीक है। उसी को ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। बाकी छोटे छोटे जो पोल लगे हुए होते हैं उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। आपको ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन समझ में आ गया होगा। फिर आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे कैसे कंडक्टर लगे हुए होते हैं। मीन्स कंडक्टर देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे इस प्रकार के कंडक्टर होते हैं। मीन्स एक ही तार लगा हुआ होता है। मीन्स चार तार होते हैं, अलग अलग होते हैं। चार तार होते हैं, एक अर्थ वाला होता है, ग्राउंड वाला, न्यूट्रल, और तीन होते हैं पावर के वायर, ठीक है। लेकिन आपने टावर पे देखा होगा, टावर पे बहुत सारे तार होते हैं। टावर पे इस तरीके के बंडल में चार कंडक्टर होते हैं, यानी चार तार एक जगह बंडल में होते हैं और कई सारे बंडल लगे हुए होते हैं इस टावर के ऊपर। देखो, देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 16-17 तार लगे हुए हैं। तो इसका रीजन क्या है यार? क्या पीछे से 16 तार आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 16 तारों में आती है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक तार लगा देते हैं, अगर एक तार लगा देते हैं, मोटा तार लगाना पड़ेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये ऐसी लाइन होती हैं जहाँ 230 किलो वोल्ट, यानी 230 किलो वोल्ट का मतलब 1 किलो वोल्ट में होते हैं, 1 किलो वोल्ट में होते हैं 1000 वोल्ट। अब 1000 वोल्ट की 230 में गुणा कर दोगे आप तो कितना बैठ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,31,000 वोल्ट। 2,31,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इस लाइन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो आप समझ जाइए, जो आपके घरों में लाइन होती है उसमें केवल 440 वोल्ट ही ट्रांसफ़र होती है और इस लाइन में 2,31,000 हो रही है, तो कितनी खतरनाक लाइन होगी। इसलिए जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी, अगर एक मोटा वाला कंडक्टर लगाना होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी, चुंबकीय क्षेत्र बना लेगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र बना लेगी तो ये अपने नीचे से जो भी वस्तु होगी उसे अपनी तरफ खींचने का काम करेगी भाई। यानी जो तार है, अगर चुंबकीय क्षेत्र बना लिया तो नीचे जो भी वस्तु होगी इसके, वो अपनी तरफ खींच लेगी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने क्या तकनीकी बनाई, वो बनाई बंडल कंडक्टर्स की। इस तरीके से अलग अलग चार तार लिए और उनका एक बंडल बना दिया। बंडल उसी को तो बोलते हैं जहाँ एक से अधिक चीज हो उसको बंडल बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इंडक्टेंस होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र, वो कम हो जाता है, यानी निग्लेक्ट कर दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। दूसरा, तारों के बीच कैपेसिटेंस भी बनता है, यानी कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट वो भी खत्म हो जाता है। तो इन्हीं समस्याओं को, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को निग्लेक्ट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए बंडल कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब ऐसे ऐसे चार बंडल लगाए जाते हैं। अब मैं बंडल बना के दिखाता हूँ आपको कि बंडल क्या होते हैं। यानी इस तरीके के जो तार होते हैं ना, इस तरीके के तारों को क्या बोला जाता है? स्ट्रैंड। यानी एक छोटा ये पतला तार है, इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड है ना, एक तार को स्ट्रैंड बोला जाता है, स्ट्रैंड, ठीक है भाई। यानी पतले पतले तारों को स्ट्रैंड बोला जाता है। अब इसमें 17-18 स्ट्रैंड एक जगह है तो एक कंडक्टर बन गया, ठीक। अब स्ट्रैंडेड कंडक्टर को ही चार चार मिला के एक बंडल बना दिया जाता है। अब मैं बंडल बनाता हूँ। जो टावर होता है उस पर 1, 2, 3, 4। अब इनको स्पेसर की सहायता से एक बंडल में कर दिया। फिर दूसरा तार 1, 2, 3, 4, ये दूसरा बंडल हो गया। फिर तीसरा बंडल 1, 2, 3, 4। फिर 3 बंडल हो गए, 3 बंडल हो गए। और इसके बाद होता है फिर चौथा बंडल 1, 2, 3, 4। और इनके ऊपर होता है एक न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर हो जाता है सर्ज, यानी बिजली वगैरह जो पड़ती है उसको अर्थिंग करने के लिए ऊपर, सबसे ऊपर न्यूट्रल वायर लगा दिया जाता है। अब मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, आप कोई टावर दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे कोई ये टावर है। अब ये टावर आप ध्यान से देखिए, इस पे एक बंडल ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक लगा, 4 बंडल होते हैं। और सबसे ऊपर एक तार लगा होता है सिंगल। अब सिंगल तार का महत्व क्या है? ये कहीं भी कनेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ये जो है यहाँ से लेकर और पृथ्वी से कनेक्ट रहता है। पृथ्वी से सपोज दैट आकाशीय बिजली यानी लाइटनिंग होती है तो वो सीधी की सीधी इलेक्ट्रिसिटी
इन तारों पे इफेक्ट ना पहुंचा के सीधी की सीधी पृथ्वी में चली जाती है, इसलिए एक तार लगा दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रैंडेड और बंडल कंडक्टर्स के डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि लाइन कितने प्रकार की होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। 3 प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।